लेकिन इस पे अमल तो होता नहीं है। तो होना तो ये चाहिए था कि आपके हाथ में सरकार है, सब लोगों को फ़ायदा हो, चाहे वो मुसलमान हो या किसी भी मज़हब से, किसी भी धर्म से वो ताल्लुक़ रखने वाला हो, लेकिन सब लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। लेकिन ये क्या करते हैं, मुसलमानों को फ़ायदा नहीं पहुँचाते, मुसलमानों को तकलीफ़ें पहुँचाते हैं और दूसरी जो है उनमें नफ़रत फैलाने का ये काम करते हैं। वरना आप लोग देखें, खुद आप जानते हैं कि पहले हमारे बड़े भी बताते हैं, हमारे पड़ोस वो सब पहले था, लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है, वो भी खामोश रहते हैं, अब कुछ नहीं बोलते मुसलमानों की तरफ से। क्यों खामोश रहते हैं? अब पता नहीं भाई क्यों खामोश रहते हैं, अब वही जानते होंगे या बीजेपी वाले जानते होंगे। क्या उन्होंने उनकी नस दबा रखी है? नस दबा रखी है। हाँ, हो भी सकता है, क्या मामला अब वही जानते होंगे, अब हमें क्या मालूम, बोलते नहीं हैं। तो भाई एक बहुत बड़ी बात आपको बता रहे हैं, भाईजान ने बताया कि बीजेपी वाले जो हैं, क्यों अखिलेश यादव इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि बीजेपी वाले उनकी नस दबा दिए हैं। अब कौन सी नस दबी है ये आप बता दीजिए। अरे मैंने ये कन्फर्म थोड़ी नहीं कहा कि उन्होंने नस दबा रखी है, बिल्कुल मैंने नमस्कार साथियों, आजादी एक नई खोज में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, इसमें हम बिजनौर जिले के नगीना लोकसभा सीट पर मौजूद हैं, जो कि वर्तमान समय की सबसे हॉट सीट है पूरे उत्तर प्रदेश की, क्योंकि यहाँ से चुनाव लड़ और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर आजाद रावण जी। तो यहाँ पर मुस्लिम समुदाय, पूरा मुस्लिम मोहल्ला है, नटखोर ना नाटौर नाठौर में पूरी मुस्लिम आबादी है और यहाँ के मुस्लिम ही लोग और दलित लोग, यहाँ के जो भी कैंडिडेट यहाँ से आता है विजेता यही लोग बनाते हैं। तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ का राजनीतिक रुझान क्या है, आखिर 19 तारीख को एक ईवीएम पर किसका बटन दबाएंगे। तो क्या नाम है सर आपका? जी, मोहम्मद तस्लीम। तो मोहम्मद तस्लीम जी, ये बताइए 19 तारीख को आप किसको विजयी बनाएंगे यहाँ से? भाई इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा हमारी तरफ से तो चंद्रशेखर है। चंद्रशेखर, आपको चंद्रशेखर जी क्यों पसंद है? मैं बहुत पसंद है, आदमी बहुत बढ़िया है, सबको साथ में लेके चल रहा है। सबको साथ में ले चल रहा सबको है। साथ में लेके चल रहा है और हर बिरादरी इनके साथ में है, हर कोई बिरादरी को लेके चल रहा है। कोई एक कारण बताइए जिससे ये अच्छे आदमी हो। आदमी बहुत अच्छा है, हर जगह को तैयार है, या किसी की भी परेशानी हो एकदम जगह पे तैयार है, एक फोन पे खड़े हो जाएंगे जहाँ एक फोन पे खड़े हो जाता है। जी जी। तो क्या लगता है आपको कि जब ये चुनाव जीत जाएंगे फिर भी वैसे ही रहेंगे? बस बढ़िया रहेगा, एक नंबर के आने वाले टाइम में देखियो एक नंबर रहेंगे। एक नंबर। तो साथियों, ये रहे, अब यहाँ पर एक भाईजान मौजूद है, इनसे भी जानेंगे आखिर राजनीतिक रुझान क्या है। सर पहले अपना परिचय दीजिएगा आप। मैं मोहम्मद रेहान नहटौर से रहने वाला हूँ, महल्ला छापे गिरान से ताल्लुक़ रखता हूँ, बस। तो ये बताइए यहाँ पर राजनीतिक रुझान क्या है और यहाँ पर कौन विजयी होगा 19 तारीख को? यहाँ पर जो चुनाव होगा उसमें आपने तो चंद्रशेखर जी का ये पर्चा लिया हुआ है, क्या लगता है आपको ये जीत जाएंगे? जी बिल्कुल, पक्की उम्मीद है हमें, इंशाल्लाह जीतेंगे। आप तो पर्ची वर्ची लेकर बैठे हैं हम। जी जी, अभी बांट रहे थे वो तो दे गए यहाँ पे। तो जीत जाएंगे। जी जीतेंगे बिल्कुल। तो लोगों का रुझान जो है वो इन्हीं की तरफ है, इन्हीं की तरफ ज्यादा ध्यान है लोगों का, तो सभी आप तरह के लोगों का। इनको क्यों पसंद करते हैं, किन मुद्दों को ध्यान में देकर इनको आप मतदान करेंगे? ये हर मुद्दे पे मुसलमानों की तरफ से हो या किसी की भी तरफ से हो तो उनकी तरफ से आवाज़ उठाते हैं, तो इसलिए हमें ये पसंद है। जैसे एनआरसी के मौके पर इन्होंने आवाज़ उठाई, सीए के मौके पर इन्होंने आवाज़ उठाई, तो इसलिए पसंद आते हैं। बाकी जो हैं अखिलेश यादव जी हैं या और भी कोई हैं, वो आवाज़ नहीं उठाते मुसलमानों की तरफ से, इसलिए हमें वो पसंद नहीं। समाजवादी पार्टी जो है, अखिलेश यादव जी पीडीए मिशन चलाए हुए हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? वो बोल रहे हैं कि हम मुस्लिमों को सबसे ज्यादा अधिकार तो हम ही दिलाते हैं। वो सब पहले था, लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है वो भी खामोश रहते हैं, अब कुछ नहीं बोलते मुसलमानों की तरफ से। क्यों खामोश रहते हैं? अब पता नहीं भाई क्यों खामोश रहते हैं, अब वही जानते होंगे या बीजेपी वाले जानते होंगे। क्या उन्होंने उनकी नस दबा रखी है? नस दबा रखी है। हाँ, हो भी सकता है, क्या मामला अब वही जानते होंगे, अब हमें क्या मालूम, बोलते नहीं हैं। तो भाई एक बहुत बड़ी बात आपको बता रहे हैं, भाईजान ने बताया कि बीजेपी वाले जो हैं, क्यों अखिलेश यादव इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि बीजेपी वाले उनकी नस दबा दिए हैं। अब कौन सी नस दबी है ये आप बता दीजिए। अरे मैंने ये कन्फर्म थोड़ी नहीं कहा कि उन्होंने नस दबा रखी है, बिल्कुल मैंने ये कहा है हो सकता है उन्होंने नस दबा रखी हो, क्यों नहीं बोलते, क्या वजह है, ये तो हमें मालूम नहीं है। बहरहाल जब से बीजेपी सरकार आई है वो नहीं बोलते, नहीं खामोश बोलते। हो गए। जी बिल्कुल। और ये बताइए आजम खान के बारे में आप क्या सोचते हैं? जो नहीं, कि मुझे कुछ उनके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। उनके बारे में कुछ ज्यादा नहीं, मैंने पहले कह दिया था आपसे। पहले कह दी थी। तो ये बताया, आपने सीएनआरसी का मुद्दा उठाया, तमाम प्रकार के मुद्दा उठाया, अभी सीए लागू हुआ है, उसके बारे में क्या कहेंगे? भाई देखो, ये जो बीजेपी सरकार है मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने वाली सरकार है, वरना आप सरकार चला रहे हैं, आप सबका दिल जीते, सबका फ़ायदा करें, सबका साथ सबका विकास, ये जो इनका नारा है, लेकिन इस पे अमल तो होता नहीं है।
तो होना तो ये चाहिए था कि आपके हाथ में सरकार है, सब लोगों को फ़ायदा हो, चाहे वो मुसलमान हो या किसी भी मज़हब से, किसी भी धर्म से वो ताल्लुक़ रखने वाला हो, लेकिन सब लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। लेकिन ये क्या करते हैं, मुसलमानों को फ़ायदा नहीं पहुँचाते, मुसलमानों को तकलीफ़ें पहुँचाते हैं और दूसरी जो है उनमें नफ़रत फैलाने का ये काम करते हैं। वरना आप लोग देखें, खुद आप जानते हैं कि पहले हमारे बड़े भी बताते हैं, हमारे पड़ोस में हमारे भाई हिंदू रहते हैं, तो हमारे बड़े बताते हैं कि एकदम हम मिलजुल करके रहा करते थे, एक दूसरे के घर पर आना जाना, खाना पीना, ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। लेकिन आज जब से बीजेपी आई है, इतनी नफरत हो गई कि एक दूसरे का चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते लोग। क्या यहाँ पर हिंदू समाज के लोग हैं? जी बिल्कुल, हिंदू समाज के लोग हैं। अब पहले जैसी बात नहीं है अब। बात पहले जैसी नहीं है बिल्कुल भी, अब वो थोड़ा अलग रहते हैं, हम अलग रहते हैं, वरना पहले मिलजुल के रहा करते तो थे। ये बताइए, अगर आप अपने दिलों में, सरकार जो कहती है, हर एक राजनीतिक पार्टी जो होती है वो सोचती है कि जितने भी हमारे डिवाइड एंड रूल वो अपनाती है, ठीक है, यानी कि फूट डालो और राज करो। वो हिंदू मुसलमान से लड़ाती है, सिख को जैन से, बौद्ध से, सिख ईसाई से, ऐसा वो लड़ाती है, उसका काम ही है। तो हमको भी अपने किरदार को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए ना कि भाई हम लोग अगर लड़ेंगे तो फायदा आगे को होगा। इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, आप मुझे कोई भी कहीं का भी रिकॉर्ड बता दीजिए पूरे हिंदुस्तान का, कि हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी मुसलमान ने किसी भी मामले में तकलीफ पहुंचाई हो हिंदू को, कहीं भी तकलीफ नहीं पहुंचाई। जहां भी पहुंचाई, सब हिंदू भाई हमारे इस तरह के नहीं है, लेकिन कुछ होते हैं उसमें जो फिरंगी मिजाज रखने वाले होते हैं, वो जो है तकलीफें पहुंचाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, वो सारी चीज़ें करते हैं। वरना हर मुसलमान तो है ही नहीं, अल्लाह का शुक्र है, और हमारे हिंदू भाई भी सभी ऐसे नहीं है। तो कुछ ही लोग हैं, वो सरकार कुछ बयान दे दिया नफरत का, तो फिर उसको फैलाना शुरू कर देते हैं नफरत। तो साथियों, एक बहुत बड़ा सवाल है कि हम आप सभी से यही भाईजान ने जो कहा यही अपील करना चाहते हैं कि साथियों, हमको आपको यहीं खाना है, यहीं जीना है और यहीं एक दिन मिट्टी में दफन हो जाना है। सबको एक दिन मरना है, ये तय है। मानते हैं कि नहीं सबको मरना है? जी बिल्कुल, मरना है, ये तो हमारे। तो सरकार क्या चाहती क्या नहीं, उससे आपको कोई लेना देना नहीं। आपको वोट देना है, जिस जिस भी कैंडिडेट को देना है आप मतदान कीजिए, उसके बाद आके चले आइए। सरकार जो बनी वो सरकार देखेगी। अगर आप किसी के कहे पर, किसी के बहकावे में आकर कोई भी गलत काम करते हैं तो पहली नंबर आपके ऊपर केस दर्ज होता है, आपकी फैमिली वाले परेशान होते हैं, घर परिवार वाले परेशान होते हैं और गांव समाज में एक अलग माहौल पैदा होता है, जिससे कहीं न कहीं देखा जाए देश विदेश में एक अलग भारत की जो छवि होती है वो धूमिल होती है। तो इस मामले में आप दोनों समुदाय से, जितने भी धर्म के लोग, उनसे क्या अपील करना चाहते हैं कि वो किस प्रकार से रहन सहन को अपनाएं और किस प्रकार से राजनीतिक पार्टियों के बहकावे में ना आए? बस अपील यही है कि सब भाई मिलजुल के रहें। राजनीतिक पार्टी जो है हमारी, ये आपस में लड़ाने का काम करती है, इनके चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, मिलजुल करके प्यार मोहब्बत से रहें। और जैसे बीजेपी है, कहा जाता है कि मुसलमान इससे नफरत करते हैं, इससे बचते हैं, तो हमारा मकसद ये नहीं है कि बीजेपी बुरी है ये कहना, लेकिन वो जो बुरे काम करती है वो बुरे काम है। वरना बीजेपी अगर अच्छे काम करे तो हम खुद वोट देंगे उसको। अगर वो लोगों को जोड़ने का काम करे और इसी तरीके से हमारे जो नौजवान हैं उनको जॉब दिलाए, नौकरियां दिलाए, तो हम खुद उनके साथ हैं, हमें क्या परेशानी है, तो हमें किसी से कोई परेशानी नहीं। लेकिन ये जो नफरत का बीज बोती है लोगों के दरमियान में, बस हमें इसी चीज़ से तकलीफ है और कुछ हमें तकलीफ नहीं है। तो साथियों, ये बड़ी बात भैया जी ने कहा कि जो सरकारें हैं कहीं न कहीं देखा जाए तो ये अलग ही प्रभाव डालती हैं और इनसे सभी नौजवान, बुजुर्ग, बड़े हम अपील करना चाहते हैं, इन पार्टियों के जो बहकावेबाजी, जुमलेबाजी है उनसे बच के रहें। जय हिंद, जय भारत।